हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वर्कशॉप साइंस टॉपिक के अंतर्गत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो निमी पैटर्न के अनुसार CITS व ITI के लिए उपयोगी होगी, जिसमें हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से संबंधित न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल के माध्यम से अपने इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3.2 किलोन्यूटन इज अप्लाइड टू ए बार ऑफ ओरिजिनल लेंथ 280 सेंटीमीटर, एक्सटेंड द बार बाय 0.5। देखिए, एक बार है, सपोज करिए दिस इज द बार, और इस बार पर आप क्या करते हो, एक 280 न्यूटन का क्या लगाते हो, 3.2 किलो न्यूटन का क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। कितने का? 3.2 किलो न्यूटन का। तो क्या होता है, ये बार जो है इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, 280 सेंटीमीटर, और आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द इंक्रीज इन द लेंथ इक्वल टू कितना, 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ से ओरिजिनल लेंथ मींस L इक्वल टू कितना दिया गया आपको, 280 सेंटीमीटर, एंड डे सिग्मा L इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, 0.5 mm। ओके, तो 0.5 mm कितना आपका, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, तो यू हाउ टू कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। तो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन मींस आप लोगों ने क्या पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेन मींस होता है, स्ट्रेन तीन प्रकार के पढ़े आप लोगों ने, टेंसाइल, ठीक है, शियर, एंड आपने क्या पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन मींस क्या होता है आपका, बोलो। आपका होता है सिग्मा L अपॉन L, मींस चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ, तो आपका हो गया 0.05 सेंटीमीटर, और अपॉन आपका क्या हो गया, 280। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 0.001786। अब आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेन की क्या होती है, ना तो यूनिट होती है और ना ही बीमा होती है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ओरिजिनल आपका इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ए स्टील रॉड यूज्ड फॉर ब्रेक ऑपरेशन, ए स्टील रॉड यूज्ड फॉर ब्रेक ऑपरेशन इज 1.50 मीटर लॉन्ग, मींस ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या दी गई है, 1.50 मीटर। ठीक है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज 0.5 मिलीमीटर, मींस सिग्मा L इक्वल टू क्या दे दिया गया आपका, 0.5 मिलीमीटर। ओके, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा L अपॉन L इक्वल टू 0.5 को, इसको मिलीमीटर को किस में चेंज करना है आपको, पहले सेंटीमीटर में, या इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए मिलीमीटर में, तो 1.5 इंटू क्या कर देंगे आप, 1000, तो ये भी मिलीमीटर में हो गया और ये भी आपको किस में हो गया, मिलीमीटर में हो गया। तो व्हेन यू will solve this problem, then what will come, आपका आंसर आ जाएगा 0.0003। ओके, तो आपको कितना आ जाएगा, 0.0003, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग। देखिए, हेलिकल स्प्रिंग इस तरीके से होती है, आपकी स्प्रिंग है, is a loaded with a force of 600 न्यूटन। ठीक है, कितने लोड है, 600 न्यूटन। ठीक है, एंड इज कंप्रेस्ड बाय 30 mm। कितना कंप्रेस होती है, 30 mm का क्या होता है, इसमें कंप्रेशन होता है। तो व्हाट वुड बी द लोड रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इट टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर का लोड इस पे देने के लिए कितना लोड हमें रिक्वायर हुआ। तो देखिए, स्प्रिंग स्टिफनेस का फार्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने,
तो स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होता है? स्प्रिंग स्टिफनेस इक्वल टू होता है आपका अप्लाइड लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। अप्लाइड लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कितना लोड आपने लगाया? आपने लोड लगाया 600 न्यूटन का। डिफ्लेक्शन कितना हुआ? तो डिफ्लेक्शन आपका कितना हो गया? 30 mm का। तो ये हो गया आपका 30 mm। तो यहाँ से न्यूटन अपॉन मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 20, तो आपका कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन पर mm, 20 न्यूटन पर mm, ठीक है। अब लोड रिक्वायर्ड टू स्प्रिंग, लोड रिक्वायर्ड लोड रिक्वायर्ड टू क्या होना चाहिए? टू कंप्रेस इट टू 10 mm, टू कंप्रेस इट टू 10 mm। 10 mm तक रिक्वायर करने के लिए क्या होता है? स्प्रिंग स्टिफनेस कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन कितना चाहिए आपको? तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 10 मीन्स आपका हो जाएगा 200 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। व्हेन ए स्टील रॉड ऑफ 4 मिलीमीटर, when a steel rod of 4 millimeter diameter experience the load of 200 kg, it is found to be elongated by 1.5 millimeter from the original length of 1500 meter. Calculate the strain। ठीक है, क्या करना है इसका? कैलकुलेट द स्ट्रेन। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, बताइए। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक स्टील रॉड है जिसकी डायमीटर कितनी है? स्टील रॉड की डायमीटर कितनी? 4 mm, ठीक है। तो डायमीटर आप लिख दीजिए यहाँ पर। डायमीटर इक्वल टू कितना दिया? गिवन आपको क्या क्या दिया गया है? गिवन डायमीटर इक्वल टू आपको कितना दिया गया? 4 mm। एंड आपको क्या दिया गया है? और फोर्स कितना दिया गया है? 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। और यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कितनी दी गई? 1500 mm। और आपको सिग्मा एल इक्वल टू कितना दिया गया है? 1.5 mm। ओके, तो देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो कितना आ जाएगा बोलो? 200 किलोग्राम 1500 mm डेल्टा एल सिग्मा एल अपॉन एल, यही तो होता है ना स्ट्रेन का फार्मूला। स्ट्रेन यहां से कितना आ जाएगा? स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एल, सिग्मा एल मींस कितना? 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। 15 अपॉन 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ से और एक जीरो लगेगा, ठीक है। 15 1 अपॉन 1000 बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.001। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बट इसमें कुछ अननेसेसरी डाटा दिया गया है जिसका हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपल हमारा किससे वर्क हो गया? 1500 मिलीमीटर वाले डाटा से और 1.5 मिलीमीटर वाले डाटा से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। An iron rod of length 1 meter and 1 centimeter diameter gets elongated by 1 centimeter when a force of 100 kilogram is applied at one end. Calculate the strain developed in the rod। ठीक है, तो एक आपकी फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है? फोर्स आपको अप्लाई किया जा रहा है 100 किलोग्राम। कितने का? 100 किलोग्राम का, ठीक है। देन ओरिजिनल लेंथ L1 इक्वल टू कितनी है आपकी? 1 मीटर। और लेंथ में जो आपकी वृद्धि हो रही है डेल्टा एल इक्वल टू कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप स्ट्रेन निकाल लीजिए। स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एल अपॉन एल मीन्स 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे या 1 अपॉन मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 आपका कितना आ जाएगा? 0.01, ठीक है। ये स्ट्रेन आ गया। अब आपको क्या निकालना था? स्ट्रेन ही निकालना था, ठीक है। तो
कैलकुलेट द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड, मींस कितना आ जाएगा 0.01। तो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए स्टील वायर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टील वायर 3 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है, इज लोडेड इन टेंशन विद ए वेट ऑफ 50 किलोग्राम, फाइंड आउट द स्ट्रेस डेवलप्ड। क्या निकालना है? फाइंड आउट द स्ट्रेस डेवलप्ड। तो अब देखिए स्ट्रेस का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा? फोर्स अपॉन एरिया। तो 3 मिलीमीटर डायमीटर है, तो एरिया आप कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ सर्कुलर वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई कितना? 22/7 और इनटू आर मीन्स कितना? 3 मिलीमीटर डायमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? रेडियस मीन्स 1.5 मिलीमीटर आ जाएगा, मीन्स 1.5 इंटू 1.5। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा 7.07 मिलीमीटर स्क्वायर, 7.07 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना दिया गया? 50 किलोग्राम, तो यहाँ से आप 50 किलोग्राम रख दें और यहाँ से एरिया 7.07 मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.072 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व करने चलते हैं। ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए मेटालिक वायर ऑफ 5 मिलीमीटर डायमीटर, फाइंड द स्ट्रेस। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है जो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप लोग लगाइएगा, देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा, आंसर बोल दे रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.46 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जितने लोग करेंगे वो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि यस सर आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग एक बार अपने मन से भी लिखिएगा कि मैंने गलत बोला है या सही आंसर बोला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ए लोड ऑफ 600 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए हेलो कास्ट आयरन सिलेंडर ऑफ 2 मिलीमीटर डायमीटर एंड 100 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर, फाइंड द स्ट्रेस ऑन द सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए आउटर डायमीटर क्या है सिलेंडर का? आउटर डायमीटर मींस डी इक्वल टू कैपिटल डी मान लेते हैं आउटर डायमीटर को, तो ये आपका 200 mm। इनर डायमीटर क्या है? इनर रेडियस क्या है? तो इंटरनल डायमीटर आपका मान लो स्मॉल डी इक्वल टू 100, ठीक है, मिलीमीटर। तो बताइए इसको शेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर। अगर रेडियस की बात करेंगे तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और इंटरनल रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे? वेट कितना है आपका? 600 किलोग्राम। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एरिया इक्वल टू बोलो क्या होता है? तो एरिया इक्वल टू हेलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर मान लें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स सॉल्व करेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर मीन्स कितना? 10 + 5 और इंटू क्या हो जाएगा? 10 - 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका एरिया निकल आया। अब स्ट्रेस आपको निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बोलो? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया गया? 600 और अपॉन 235.7 मीन्स आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 2.546 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ए लोड ऑफ 300 किलोग्राम हैंगिंग फ्रॉम ए रॉड ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड 5 मिलीमीटर डायमीटर एक्सटेंड्स बाय 4 मिलीमीटर, फाइंड द स्ट्रेस इन द मटेरियल एंड द स्ट्रेन इट कॉजेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, किसी रॉड में 300 किलोग्राम का लोड क्या हो रहा है? लटक रहा है, जिससे इसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर लेंथ है और 5 मीटर क्या है? डायमीटर है। ये कितना? 4 मिलीमीटर क्या हो जाती है? इसकी लेंथ में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस निकालना है और क्या निकालना है? स्ट्रेन।
ठीक है। तो पहले तो स्ट्रेन की बात करो तो आपका स्ट्रेन इक्वल टू सिंपल है, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है आपका सिग्मा एल अपान एल, सिग्मा एल अपान एल। सिग्मा एल मींस कितना होता है 5 मिलीमीटर डायमीटर है और 3 मीटर, ठीक है। तो 5/3, लेकिन ये ऊपर मिलीमीटर और नीचे किसमें है डायमीटर में। सारी 5 हमने कहां से कर दी, ये तो डायमीटर है ना, तो यहाँ से क्या होगा 4 मिलीमीटर बढ़े, तो 4 अपान क्या हो जाएगा 3। अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 मीन्स कितना, यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00133। ये आपका निकला है स्ट्रेन। कैसे निकला भाई, सिग्मा एल अपान एल मीन्स कितनी की वृद्धि हो 4 की, कितने पर 3000 मिलीमीटर पर, तो आप लोगों ने निकाल लिया। अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका फोर्स अपान एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। फोर्स कितना लगा दिया 300 किलोग्राम और एरिया आप निकालेंगे, तो एरिया जब आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर से कितना आ जाएगा आपका एरिया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू आर, आर मीन्स कितना 5 मिलीमीटर डायमीटर मीन्स हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9.643 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम 19.643 मिलीमीटर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15.273 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इससे संबंधित। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए होल of 10 millimeter diameter in a 1 millimeter thick plate if the allowable shear stress is 50 Newton per millimeter square। तो एक प्लेट है, ठीक है, टू पंच ए होल, एक होल पंच करना है 10 मिलीमीटर डायमीटर का इन ए 1 मिलीमीटर थिक प्लेट, ठीक है। तो इफ द allowable shear stress क्या हो आपका वहां पर आपका 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी है, पहले बताइए थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी दी गई है, थिकनेस ऑफ द प्लेट इक्वल टू आपको कितनी दी गई है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर प्लेट की थिकनेस है। डायमीटर ऑफ द पंच कितना है, तो डायमीटर ऑफ द पंच कितना है, डायमीटर ऑफ द पंच आपको दिया गया 10 मिलीमीटर डायमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। देन शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या दी गई है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्या दी गई है, आपको दी गई है 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब बात करते हैं, अगर यहाँ से तो फोर्स की वैल्यू निकाली जाए तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बोलो, फोर्स इक्वल टू बाय शियर स्ट्रेस इक्वल टू तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा कि नहीं, बाय शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखिए यहाँ से डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है डायमीटर अगर आपको दे रखा है तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे शियर एरिया कितना हो जाएगा बाय सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। देखिए सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। देखिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको छेद करना है कितने मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर डायमीटर का, ठीक है। तो इसका क्या निकाल लीजिए सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए, बकायदा प्लेट की जितनी मोटाई है उतना ही आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रॉड कितना होगा, शियर एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसके सर्कमफेरेंस से क्या कर देंगे इसकी मोटाई में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा पाई डी इंटू टी, पाई डी इंटू टी आपका शियर एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा शियर एरिया। एरिया इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है। तो आपका यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 31.43 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको फोर्स निकल आएगा, तो फोर्स कितना निकल जाएगा 50 इंटू 31.43 मीन्स आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1571.5 न्यूटन, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो न्यूटन नहीं आएगा, फोर्स आपका क्या आ जाएगा
मल्टीप्लाई करके ये किस में दिया गया है, शियर स्ट्रेस, सॉरी हाँ फोर्स की वैल्यू, शियर स्ट्रेस आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो यहाँ से ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर विल कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 1571.5 न्यूटन विल बी आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A hole of 30 millimeter diameter is punched in a plate of 5 millimeter thickness. If the shear stress is 400 kilogram per centimeter square, then find the force required to punch the hole. तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा shear, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, फोर्स इक्वल टू क्या, तो फोर्स इक्वल टू हमने आपको बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में shear stress into एरिया। ठीक है, तो यहाँ shear stress आपको दिया हुआ है, ठीक है 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया आपको जैसे प्रीवियस ईयर में बताया था पाई डी इंटू टी से, उस तरीके से यहाँ भी निकाल के इस चीज को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू shear ऑफ ए बार ऑफ 30 millimeter diameter if the ultimate shear stress of the material is 35 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये अल्टीमेट स्ट्रेस सवाल आ गया है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है व्हाट फोर्स विल बी, क्या दिया गया है, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू shear ऑफ ए बार ऑफ 30 मिलीमीटर डायमीटर, 30 मिलीमीटर diameter, then if the ultimate shear stress of the material is 35 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगा, फोर्स अपॉन क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, shear stress इनटू, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बोलिए, तो फोर्स इक्वल टू होता है shear stress इनटू एरिया। ठीक है, यही होता है ना भाई, बोलिए फोर्स इक्वल टू shear stress इनटू एरिया। देखिए shear stress की वैल्यू आपको दे दी गई है, एरिया आप 30 मिलीमीटर डायमीटर दिया गया है, यहाँ से आप लोग एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस एरिया फाइंड आउट करके आप क्या निकाल सकते हैं, shear stress की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, shear stress इनटू एरिया। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24750 किलोग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करिएगा आपको और आसानी से हो जाएगा। A hole of 2 centimeter diameter is to be punched a plate of 1.5 if the force applied to the then calculate the shear stress। तो shear stress इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आपका फोर्स हो गया, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस दिया गया है, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू टी से एरिया निकाल लेंगे, तो आपका shear stress इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, और अपॉन जो एरिया आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्क्वायर रॉड ऑफ 10 मिलीमीटर साइड इज टेस्टेड फॉर टेंसाइल लोड ऑफ 1016 किलोग्राम, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस। तो साइड ऑफ स्क्वायर रॉड कितना है, 10 मिलीमीटर, ठीक है, तो 10 मिलीमीटर मीन्स कितना, 10 मिलीमीटर हो गया, 10 मिलीमीटर क्या है, साइड, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर रॉड, एक स्क्वायर रॉड की साइड कितनी है, 10 मिलीमीटर है, ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स कितना आपको दे दिया है, तो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू आपको दे दी गई है, टेंसाइल फोर्स की वैल्यू आपको कितनी दी गई, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू आपको दिया गया है 1016 किलोग्राम, कितना दिया गया है 1016 किलोग्राम। तो यहाँ से आप टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो 1016 और अपॉन एरिया में कितना 10 इंटू 10 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 10.16 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान देते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए स्टील रॉड ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर एंड 175 मिलीमीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 15 किलोमीटर इफ E इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर क्या है 10 टू द पावर 5 है, यहाँ पर ये लिखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको 10 मिलीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से आपको टेंसाइल लोड पहले निकाल लेना है। तो टेंसाइल लोड कितना दिया गया है, टेंसाइल लोड
टेंसाइल लोड इक्वल टू दिया गया है आपको 15 किलो न्यूटन, मीन्स आपका हो जाएगा 15,000 न्यूटन, 15,000 न्यूटन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो क्या दिया गया है, 10 मिलीमीटर डायमीटर है, तो 10 मिलीमीटर डायमीटर से यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मीन्स आपका 22/7, और ये 10 की क्या हो जाएगी, डायमीटर है तो रेडियस आपका 5 × 5, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना हो जाएगा बोलो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका हो जाएगा 78.57, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाएगा, डायमीटर मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको स्ट्रेस निकालना, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बोलो, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेस निकालेंगे तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 15,000 न्यूटन, ठीक है, और अपॉन 78.57 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये आपका आ जाएगा 191, ठीक है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जब इसके बाद में आप जाएंगे यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अगर आप निकाल लीजिए तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू स्ट्रेस अपॉन E, स्ट्रेस अपॉन E हो जाएगा ना, तो यहां से निकाल लीजिए, अगर हम बात करें तो 191, ये अपॉन कितना आ जाएगा, 2 × 10⁵। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू आपका हो जाएगा स्ट्रेन इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, पुराने सारे फार्मूलों को याद करिए, स्ट्रेन इंटू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन आपका कितना आ जाएगा, 191 अपॉन 2 × 10⁵, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपको दी गई है, ओरिजिनल लेंथ आपको 175 मिलीमीटर दी गई है, कितनी दी गई है, 175 मिलीमीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 0.16 मिलीमीटर। देखिए इस सवाल को फिर से ध्यान से समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक स्टील रॉड है जिसका व्यास जो है 10 मिलीमीटर है और 175 मिलीमीटर लॉन्ग क्या है, एक रॉड है जिसका व्यास 10 मिलीमीटर है, उस पे एक टेंसाइल लोड 15 किलो न्यूटन का लगाया जाता है। यदि आपको मॉडुलस E का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो उसकी लेंथ कितनी चेंज होगी। तो पहले हमने टेंसाइल लोड हमें पता था, उसको कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के हमने क्या निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया। उसके बाद हमें पता है कि स्ट्रेस E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ पर जब आप जाते हैं तीनों प्रत्यास्था गुणांक आप पढ़ेंगे, तो E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ स्ट्रेन निकाल लिया। देन स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ, और इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए कितना हमें मिल गया, 0.16 मिलीमीटर। ओके, तो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर। देखिए, a bar of steel 2.5 centimeter diameter was subjected to compressive load of 4,500 kg. The compression in a length of 20 centimeter was found to be 0.08 centimeter. Find the Young's modulus of elasticity of bar. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपको हमने इसी तरीके का बताया है। आप लोग थोड़ी देर वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। यदि आप नहीं लगा पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जरूर इसका सॉल्यूशन लेकर आप तक हाजिर होंगे। बट एक बार आप इसको लगाने का प्रयास जरूर करिए, और लगाएंगे तो अब पक्का है कि आपको समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन का आंसर देके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर a force of 10 tons is applied axially on a rod of 12 centimeter diameter. The original length is 100 millimeter. If modulus of elasticity is equal to, ये 12 नहीं 2 × 10⁻12 है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये 17 और 18 क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट है, इसको घर से लगाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको फिर मिलते हैं दूसरी नई टॉपिक के वीडियो के साथ, जिससे आपका CITS या CTI एग्जाम में WSC से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।